रात काफी हो चुकी थी, सड़क सुनसान जगमगा रहा था। राज अचानक डर जाता है। वो औरत उन लोगों के करीब आ रही थी और आते हुए बस एक ही लाइन कह रही है, मुझे घर छोड़ दो। कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वे होते हैं मौत का सफर। दोस्तों, भारत में कई ऐसे हाईवे हैं जो रात को अपनी डरावनी कहानियों के लिए बदनाम हैं, जैसे कि मुंबई गोवा हाईवे, दिल्ली कैंटोनमेंट रोड। कहा जाता है इन सड़कों पर हादसे होना आम बात मानी जाती है। आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी के आगे अचानक किसी औरत का आना, या फिर आपके गाड़ी के पीछे किसी का बैठ जाना, ये वहाँ की आम बात मानी जाती है। और ऐसे ही डरावनी एक्सप्रेसवे की सच्ची कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई साए मूवमेंट करते हैं। और वो एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे कहा जाता है कि वहाँ गाड़ी चलाते वक्त आपको जानकारी भी नहीं होती है कि कोई आपकी गाड़ी को दूर से देख रहा है, आपकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है, या फिर आपकी गाड़ी के पीछे कोई अंधेरे में बैठा है। यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली से आगरा जल्दी पहुंचने वाली एक्सप्रेसवे, जहां पर कई साए मूवमेंट करते हैं। और उसी एक्सप्रेसवे की एक सच्ची कहानी आज मैं आपको बताऊंगी। तो काला रेडियो में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। दो दोस्त राज और अमन वीकेंड की छुट्टियां मनाकर दिल्ली लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी, तो गाइस उन्होंने सोचा कि ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगी अगर हम लोग सड़क से जाएंगे तो इसलिए उन्होंने टाइम को बचाते हुए और ट्रैफिक को इग्नोर करने के लिए वे एक्सप्रेसवे चूज करते हैं। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। सड़क पर केवल पीली रोशनी से सड़क सुनसान जगमगा रहा था। राज और अमन एक्सप्रेसवे पर ड्राइव कर रहे हैं। गाड़ी राज चला रहा था और अमन उसकी बगल सीट पर बैठा मोबाइल देख रहा था। एक्सप्रेसवे था तो जिस वजह से गाड़ी स्पीड में भी थी, पर लेकिन वो ज़्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्पीड में वे ड्राइव करते हुए जा रहे थे ताकि वे जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि दिन भर के घूमने और पार्टी से वे भी थक चुके थे। चाह रहे थे कि जल्दी घर पहुंचकर आराम कर सके, तो इस वजह से वे एक्सप्रेसवे भी चूज किए थे। तभी अचानक राज जो कि ड्राइव कर रहा था, उसे सड़क के किनारे एक ब्राइडल ड्रेस में औरत खड़ी दिखाई देती है, जो कि दोनों हाथ ऊपर करके जैसा मानो लग रहा था कि वो किसी से हेल्प मांग रही हो, लिफ्ट मांग रही हो। राज ड्राइव करते हुए अमन को पॉइंट करता है, कहता है कि भाई देख, वहाँ पे कोई औरत ब्राइडल ड्रेस में खड़ी है। अमन कहता है गाइस कि तुम पागल हो गए हो, देख टाइम हो रहा है, रात के 1:30 बज रहे हैं और तुम अभी कह रहे हो दुल्हन वहाँ पे तुमसे गिफ्ट मांगने आ रही है। इग्नोर कर। इस ऐसे में किसी को जब तुम जानते नहीं हो और ये अननोन है तो हमें गाड़ी रोकनी भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ राज, ये नॉर्मल केस लग भी नहीं रहा है, मुझे पागल लग रही है, तो इसे इग्नोर कर और गाड़ी आगे भगा। अमन की राज की बस इतनी ही सी गलती थी कि जब वो उसे औरत को देख रहे थे तो उस समय उन्होंने गाड़ी को स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया था। और कहा जाता है कि यमुना एक्सप्रेस में जब आपको ऐसे कोई मूवमेंट दिखाई देते हैं तो उस वक्त आप इग्नोर कीजिए, उसे नोटिस ही नहीं कीजिए। अगर उस वक्त आप इग्नोर नहीं करते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो बच गए। किसी भी वहाँ के मूवमेंट को आपने अगर नोटिस कर लिया या गाड़ी को स्लो कर लिया तो आपके लिए वो जर्नी एक मौत का सफर बन जाएगा। और ये कहानी है एक मौत के सफर की। उस समय वो राज जो है उस औरत को देखते हुए आगे बढ़ तो गया,
लेकिन थोड़ी देर बाद अमन जब मोबाइल देखते हुए कार के रिवर व्यू मिरर को देख रहा था तो उसे पीछे एक ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई औरत दिखी, जो कि उसके कार के पीछे सीट पर बैठी थी। अमन बिल्कुल डर गया और वह राज को हाथ से पॉइंट करके कहने लगा कि भाई देख, हमारी कार के पीछे कोई बैठा है। तो राज को लगा कि अमन अब उसकी फिरकी ले रहा है, तो राज कहता है हाँ मैंने देख लिया है, अब तू भी देख और एंजॉय कर। लेकिन अमन का डर से बुरा हाल, वो बार बार उसे जोर से हिलाते हुए हाथ से कहता है भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारे कार के पीछे कोई महिला बैठी हुई है जो ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई है। जब उसके अमन के द्वारा बार बार राज को जो तंग किए जा रहा था, तब उससे उब कर वह मिरर में जैसे ही देखता है तो ठीक उसे वही महिला दिखाई देती है जो वहां सड़क के किनारे उससे लिफ्ट मांग रही थी। राज अचानक डर जाता है और कार जो है ब्रेक पर उसके पैर लग जाते हैं और कार अचानक रुक जाती है और वो औरत जो है उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। कहा जाता है कि ये जो इंसिडेंट होते हैं, ये जो साइड रोड पर दिखाई देते हैं, वो एक समय की बात है। इस एक टाइम पर इस समय एक कार में एक मैरिड कपल वहाँ दिल्ली से आगरा जा रहा था। उस कार में वाइफ हस्बैंड और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे, लेकिन अचानक उनका कार का ब्रेक है वो फेल हो गया था और उस समय उनका वहाँ पर कार में एक्सीडेंट हो गया था। काफी टाइम तक उस फैमिली मेंबर वहाँ पे आते जाते गाड़ियों को देख रहे थे और हेल्प के लिए, मदद के लिए जैसे उन्हें देख रहे थे कि उन्हें कोई मदद कर दे, मदद की निगाह से उन्हें देख रहे थे ताकि कोई उनकी हेल्प कर दे। लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त सारी गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन उन लोगों की किसी ने हेल्प नहीं की और उसमें वाइफ हस्बैंड और एक उनके पेरेंट्स होंगे और 2 बच्चे थे और वे उस समय उस सड़क हादसे में तड़प के वहीं पर अपनी जान दे देते हैं। तो कहा जाता है कि वही कपल आज तक रात के 12 बजे के बाद वहां पर मूवमेंट करते हैं और आती जाती हुई गाड़ियों से मदद मांगते हैं और कहते हैं मुझे घर तक छोड़ दो। तो अब कहानी शुरू होती है राज और अमन की कि जब कार में महिला बैठी तो उसके बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ। अचानक राज का पैर ब्रेक पर लगा था जिससे कि कार बंद, यानी कि कार के अंदर पूरा सन्नाटा। दोनों काफी डरे हुए थे। वो औरत उन लोगों के करीब आ रही थी और आते हुए बस एक ही लाइन कह रही है, मुझे घर छोड़ दो। अमन जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसका डर से बुरा हाल कि अब मैं गया, अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब तक लिए आपका विल पावर मजबूत रहता है तब तक आप अगर जो भी चाहे तो आप कर सकते हैं। आप वहाँ थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। तो यही चीज जो है वो राज के साथ हुई। वो अंदर से काफी स्ट्रांग फील करते हुए, हिम्मत जुटाते हुए वो कार स्टार्ट करता है और काफी स्पीड में कार को स्टार्ट करता है। तब जब दोस्त भी हिम्मत जो दिखा रहा है कि हम यहाँ से निकलना है, इस मुसीबत से भागना है, तो बगल वाले को भी हिम्मत आती है। अमन भी जो उसे मोटिवेट करता है, हाँ भाई स्पीड में गाड़ी भगा, हम लोग यहाँ से स्पीड से गाड़ी भगाएंगे, जल्दी से निकलेंगे यहाँ से। लेकिन वहाँ पीछे जो औरत बैठी है वो उन लोगों के करीब ही आ रही थी और बस एक ही लाइन बोले जा रही है, मुझे घर छोड़ दो। लेकिन राज ने उसकी आवाज को इग्नोर किया और गाड़ी काफी स्पीड में, जैसे मानो कि गाड़ी हवा में बातें कर रही हो,
उतनी स्पीड में गाड़ी को भगाई। खूब जोर से गाड़ी भगाया जा रहा था और उसका ध्यान अपने कार के बगल के मिरर में ही था, जहां उसे कई सारे साए देखने को मिल रहे हैं। जैसे कोई बच्चा चिल्लाते हुए दौड़ रहा है, एक बुजुर्ग आदमी लंगड़ाते हुए घसीटते हुए उसे देख रहा है, एक बूढ़ी औरत जो उसे निहार रही है वह सड़क के किनारे बैठी हुई है। लेकिन राज ने हिम्मत नहीं हारा। वो हिम्मत को समेटते हुए, मजबूत बनते हुए गाड़ी को चलाए जा रहा था और कार से बार बार एक ही आवाज आ रही थी, मुझे घर छोड़ दो। गैस बहुत ही डरावना मंजर था, लेकिन राज की विल पावर यहाँ काम कर गई। जब वे दिल्ली पहुंचे तभी जाके वे कार को रोके और कार को रोकने के बाद जब राज ने बहुत हिम्मत करके अपनी कार के पीछे देखा तो उसे नीचे एक गीले पैर का छाप दिखाई दिया। जैसे लगा कि अभी उसकी कार से कोई नीचे उतरा है। और दोनों दोस्तों ने तब फिर डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए भाई, अब रात को इतनी लेट ड्राइविंग कभी नहीं करेंगे और अभी अगर गलती से कभी कर भी दिए तो कभी भी दाएं बाएं अननोन पर्सन को कभी भी नोटिस ही नहीं करेंगे। तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप कभी यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरे और आपको कोई साया दिखे या कोई भी व्यक्ति आपको दिखे, आपसे कोई लिफ्ट मांगे, तो भूल कर भी उसकी मदद नहीं करना, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वे होते हैं मौत का सफर। तो आपको ये कहानी अगर डरावनी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं मिलूंगी एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।